हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम सारी सम्स सॉल्व करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड आई हैव टेकन ऑल द सम्स फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथ्स पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड। आई हैव मेड वन वीडियो फॉर एवरी एक्सरसाइज, सो यस अकॉर्डिंगली यू कैन रेफर द वीडियोस। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के न्यूमेरिकल्स के साथ। यहां पर आपको एक जीपी क्या है और उसका nth टर्म कैसे लिखना है पहले ये समझना होगा। जीपी शुरू होगा एक सर्टेन टर्म के साथ। So let us say first term of a GP is A. GP का फुल फॉर्म रहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जीपी का जो भी आगे का नंबर होगा, अगर पहला नंबर A है तो आगे का जो भी नंबर्स होगा वो एक सर्टेन नंबर मल्टीप्लाई करके मिलेगा। फॉर एग्जांपल A के बाद वाला जो नंबर आएगा दैट विल बी A इंटू आर। आर बन जाएगा कॉमन रेशियो, तो जो अगला टर्म आएगा दैट विल बी ए आर मल्टीप्लाइड बाय आर विच इज ए आर स्क्वायर। एक और बार आर को मल्टीप्लाई कर तो ए आर क्यूब, एक बार और आर को मल्टीप्लाई कर तो ए आर पावर 4 एंड दैट कीप्स कंटिन्यूइंग टिल वॉट एवर द लास्ट टर्म विल बी। नाउ फर्स्ट टर्म क्लियरली इज ए, second term is AR, third term AR square, fourth term AR cube, fifth term AR power 4। नोटिस कर सेकेंड टर्म में R का पावर 1 है, थर्ड में R का पावर 2, 4 में 3, 5 में 4, 10 में 9 आएगा, 20 में 19 आएगा। तो अगर मैं तेरे से पूछूं nth टर्म तो तू कहेगा nth टर्म आएगा A R और R का पावर n से एक नंबर कम होना चाहिए। n से एक नंबर कम मतलब n-1। सो ए आर पावर n-1 इज गोइंग टू बी द nth टर्म ऑफ योर जीपी। कहने का मतलब nth टर्म ऑफ माई जीपी इज रिटन एज ए आर पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फॉर सॉल्विंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। नाउ टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, check whether the following sequences are GP or not. If so, you can write the expression for TN. पहला वाला देख, ये क्लियरली जीपी है बिकॉज 2 इंटू 3 करके 6 आया, इंटू 3 करके 18, इंटू 3 करके 54 एंड सो ऑन। सो यस दिस इज अ जीपी और nth टर्म लिखना है तो TN विल बी A मतलब 2। कॉमन रेशियो भी जस्ट सॉ इट इज 3 बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई करके आगे का नंबर्स आया, सो इंटू 3 और पावर में आ जाएगा n-1। आई एम यूजिंग द वेरी फॉर्मूला TN इज A R पावर n-1 फॉर राइटिंग द nth टर्म। तो ये बन गया तेरा nth टर्म फॉर सम नंबर 1। टेक द सेकंड वन, दिस इज ऑल्सो अ जीपी बिकॉज 1 के बाद अगला नंबर आया इंटू -5 करके, इंटू -5 इंटू -5 एंड सो ऑन। सो TN विल बी A मतलब पहला टर्म विच इज 1, कॉमन रेशियो -5 और पावर में आ जाएगा n-1। टेक द नेक्स्ट वन, ये वाला भी जीपी है बिकॉज √5 इंटू 1/5 करके ये आएगा, देन इंटू 1/5 इंटू 1/5 एंड सो ऑन। इसके लिए अगर nth टर्म लिखा TN दैट विल बी √5 विच इज A। R हमने अभी अभी देखा इज 1/5 और पावर आ जाएगा n-1 फॉर राइटिंग योर nth टर्म। नाउ दिस टर्म इज नॉट अ जीपी बिकॉज आगे का नंबर मल्टीप्लाई करके नहीं आया, बट आगे का नंबर नोटिस कर ऐड करके आ रहा है। सो इफ यू आर गेटिंग द फर्दर नंबर्स बाय एडिंग अ सर्टेन नंबर, इस सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में ये सब करने बोला नहीं है, बट जस्ट टू रिमाइंड यू कि हाँ इस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। एपी के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा है दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी इज रिटन एज ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n मतलब जिस टर्म की बात हो रही है वो टर्म, इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसमें तेरा 1 आएगा मतलब द नंबर दैट यू आर कंटिन्यूअसली एडिंग टू गेट द नेक्स्ट नंबर। और वही चीज जीपी में देखेगा तो जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा था दैट वाज द कॉमन रेशियो। सो यस द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ऑल्सो सम ऑफ n टर्म्स फॉर एन एपी इज गिवन बाय n/2। सम ऑफ n टर्म्स मतलब इन सारे नंबर्स को अगर प्लस करेगा, मतलब n टर्म्स फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी को अगर तूने प्लस किया तो Sn मिलेगा, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय n/2। ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको और एक वे में अगर लिखने का ट्राई करेगा तो Sn का फॉर्मूला बनेगा n/2। यू कैन राइट 2a एज a प्लस a, सो कंसिडर इट एज a प्लस a। a मतलब फर्स्ट टर्म, वी राइट इट एज T1 ऑल्सो। T1 लिख या a लिख दोनों का मतलब एक ही है, बट फिर जो आएगा a प्लस n-1 इंटू डी दैट बिकम्स योर nth टर्म, सो प्लस Tn आएगा। सो यस दीज आर टू फॉर्मूले, these are this Tn and Sn. These are two formulae that you have already learnt in school for an AP. And yes, इस particular 11th standard वाले sequences series के chapter में starting का पूरा part focused रहेगा GP पे। And for now GP के nth term का formula आपने पढ़ लिया है। Let's continue. If this was the sequence, ये sequence भी GP नहीं है because जितना तू आगे बढ़ेगा उतना तू +7 किए जा रहा है। यहां से ये आया +7 करके, once again +7, once again +7, तो ये ऐड करके आगे का नंबर आएगा तो उसे हम जीपी नहीं कहेंगे, बट यस दिस इज एन एपी
and once again the nth term of it will be written as tn equal to a मतलब 7 plus n minus 1 into इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 7. वी आर नॉट राइटिंग द nth टर्म ऑफ एपी बिकॉज कुछ बोला नहीं है. दे हैव आस्क्ड अस टू राइट ओनली द nth टर्म ऑफ जीपी एंड यस वी हैव रिटन इट फॉर द फर्स्ट 3 सीक्वेंसेस. आगे बढ़. फॉर अ जीपी आर इज 1/3 a9 फाइंड t7. सो t7 का सीधा सीधा फॉर्मूला a मतलब 9 इंटू आर मतलब 1/3 और पावर में आ जाएगा n मतलब 7 minus 1. 7 minus 1 होगा 6, 3 पावर 6 और 3 पावर 2, तो ओवरऑल कैंसिल करके 1/3 पावर 4 आएगा विच इज 1/80. सो यस दैट इज योर आंसर फॉर सम नंबर 1. टेक सम नंबर 2. फाइंड t6 इफ a एंड r आर गिवन. सो t6 का तेरा फॉर्मूला बन जाएगा a विच इज 7/243. अब 243 एक्चुअली 3 के पावर्स में आता है. सो 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81 एंड 3 पावर 5 इज 243. सो ये आ जाएगा 3 पावर 5 इंटू आर मतलब 3 और t6 था ना, तो 3 का पावर आ जाएगा 6 minus 1 विच इज इक्वल टू 5. ये दोनों आपस में कट होंगे एंड t6 का तेरा आंसर आ जाएगा 7. आगे बढ़. सम नंबर 3. t6 इज गिवन, r इज गिवन, फाइंड a. वही फॉर्मूला वापस. t6 हो जाएगा a इंटू आर पावर n minus 1 मतलब यहाँ पे 6 minus 1 जो कि आएगा 5. t6 इसको लिख ले 1701. a का वैल्यू तुझे ढूंढना है और r का वैल्यू -3. सो ये आ जाएगा -3 पावर 5. सो a विल बिकम इक्वल टू 1701 अपॉन ये -3 पावर 5. 3 पावर 5 243 था, तो -3 पावर 5 विल बी -243. अब 3 के साथ एक एक करके तू कट कर पाएगा. सो 3 के साथ कट करेगा -81. 3 के साथ कट कर तो ये आएगा 5 देन 20 मतलब 6 एंड देन 21 मतलब 7. 3 के साथ एक बार और कट कर सो -27 एंड ये आ जाएगा 1 देन 26 मतलब 8. सो रिमाइंडर 27 मतलब 9. 3 के साथ एक बार और कट कर तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 63 एंड यस 9 मतलब ये -9 आएगा, ये भी -27 आएगा बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव ईयर. एंड फाइनली a का तेरा वैल्यू आ जाएगा 63 अपॉन -9 विच इज -7. सो यस दैट्स योर आंसर फॉर सम नंबर 3. एंड टेक सम नंबर 4. a इज गिवन, t6 इज गिवन, फाइंड r. t6 का वही फॉर्मूला a इंटू आर पावर 6 minus 1 मतलब 5. t6 को 162 लिख ले. a दिया हुआ है 2/3 इंटू आर पावर 5 ले ला. यू कैन कैंसिल इट 2 ऑन लेफ्ट एंड राइट, तो ये बन जाएगा 81. अब 81 हमें मालूम है इट इज 3 पावर 4 और ये 3 भी लेफ्ट में जाएगा, तो ये टोटल बन जाएगा आर पावर 5 इक्वल टू मतलब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा इट विल मेक दिस नंबर 3 पावर 5. इफ यू टेक अ फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स आर का फाइनल आंसर आ जाएगा 5. एंड यस दैट्स योर सम नंबर 4 in the second main question. Take the next one. Which term of the GP is 5 power 10? Clearly GP के लिए a का वैल्यू 5 है. अगर 25 अपॉन 5 करेगा मतलब कॉमन रेशियो अगर चाहिए तो यू कैन डू द नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म. तो क्लियरली r का वैल्यू 25 अपॉन 5 करके 5 आया. लेट अस से 5 पावर n इज tn एंड उन्होंने पूछा है विच टर्म, मतलब हमें n का ही वैल्यू चाहिए. सो फॉर सम नंबर 3 वी विल से tn इज a इंटू आर पावर n minus 1. tn को डाल दे 5 पावर 10 इज इक्वल्स टू a तेरा 5 है इंटू आर भी तेरा 5 है. सो 5 पावर n minus 1. यहाँ पे लॉस ऑफ इंडाइसिस a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n. सो ये 1 प्लस n minus 1 ये टोटल हो जाएगा 5 पावर n. नाउ इफ यू कंपेयर 5 पावर n इज 5 पावर 10, सो n का वैल्यू 10 आ गया. सो यस वी कैन से 10th टर्म ऑफ द गिवन GP विल बी 5 पावर 10. आगे बढ़. सम नंबर 4. For what values of x the given terms will be in GP? अगर मान ले 3 नंबर्स मैंने कहा if a b c are in GP, अगर a b c GP में है तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके, मतलब a से मान ले कॉमन रेशियो r था तो इंटू आर करके b आएगा, इंटू आर करके c आएगा. बेसिकली b अपॉन a करेगा तो यू विल गेट r एंड c अपॉन b करेगा तब भी तेरा वैल्यू r ही आएगा, which means that b upon a will be equal to c upon b and that is the common ratio of the GP. अगर इतना इक्वेशन देखेगा तो रीअरेंज करके मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू ac. तो कहने का मतलब अगर 3 नंबर्स कभी भी GP में रहा तो मिडिल नंबर का जो स्क्वायर आएगा दैट विल बी इक्वल टू बाकी 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन. ये स्टैंडर्ड रूल या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा GP के लिए. कॉल इट अ रिजल्ट, कॉल इट व्हाटएवर यू वांट, बट ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए एंड दिस इज व्हाट वी विल अप्लाई हियर. अगर ये तीनों नंबर्स GP में है तो मिडिल नंबर x उसका स्क्वायर should be equal to बाकी 2 का मल्टीप्लीकेशन. सो दैट विल बी 4/3 इंटू 4/27. इनको मल्टीप्लाई कर लेगा, ये आ जाएगा 16 अपॉन 81. सो x का तेरा वैल्यू आ जाएगा, इफ यू टेक अ रूट यू गेट प्लस माइनस 4 अपॉन 9. अब एक्चुअली इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में हम प्लस माइनस नहीं लेंगे फॉर सम रीजन.
Every time there is a root, we will take only plus. But yes, when you write your final competitive exams, आपको plus minus consider करना होगा. So yes, x square is 16/81. So final value of x will be 4/9. And yes, with that, take the next question, sum number 5. If for a sequence Tn is known, show that the sequence is a GP. सीक्वेंस जीपी तब बनेगा जब नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा. अगर Tn एक टर्म है तो यू कैन फाइंड द नेक्स्ट टर्म विच इज Tn प्लस 1. अगर n को मैंने n प्लस 1 से लेफ्ट में रिप्लेस किया तो n विल बी रिप्लेस्ड विद n प्लस 1 ऑन द राइट ऑल्सो. ये बन जाएगा 5 पावर n प्लस 1 माइनस 3 दैट इज 5 पावर n माइनस 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 माइनस 3 दैट इज 2 पावर n माइनस 2. नाउ टेक अ रेशियो ऑफ नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस. nth टर्म पहले आएगा, n प्लस 1th टर्म बाद में आएगा. सो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस इज Tn प्लस 1 अपॉन Tn. ये बनेगा 5 पावर n माइनस 2 अपॉन 2 पावर n माइनस 2 और डिवाइड बाई Tn मतलब मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल ऑफ Tn. तो ये तेरा हो जाएगा इंटू 2 पावर n माइनस 3 अपॉन 5 पावर n माइनस 3. ये तेरा Tn का रेसिप्रोकल से मैंने मल्टीप्लाई किया. नाउ 5 पावर n माइनस 2 अपॉन 5 पावर n माइनस 3. इंडाइसिस के रूल से a पावर m अपॉन a पावर n इज a पावर m माइनस n. तो ये बनेगा n माइनस 2 माइनस ब्रैकेट n माइनस 3 ओपन करेगा तो माइनस n प्लस 3. तो n माइनस n कटेगा, n माइनस 2 प्लस 3 1 आएगा. सो इतना टोटल आ जाएगा 5 पावर 1 इन द न्यूमरेटर विच इज 5. सिमिलरली ये 2 पावर n माइनस 2 2 पावर n माइनस 3. एक्चुअली यू राइट इट एज 2 पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस 3 इन द डिनोमिनेटर. सो इससे तेरा 2 पावर 1 आएगा बट इन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में कर लेगा तो ये आ जाएगा 2 पावर माइनस 1 विच इज बेसिकली 2 इन द डिनोमिनेटर ओनली. अब नोटिस कर 5/2 आएगा एंड इट इज अ वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ n. मतलब पूरे सीक्वेंस में n का वैल्यू तो कुछ भी ले ले, बेसिकली पूरे सीक्वेंस में कहीं पे भी चला जा, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का वैल्यू 5/2 ही आएगा. सो बेसिकली इफ नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आया, कांस्टेंट इसलिए बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. सो यस, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू आया, वी आर कंक्लूडिंग दैट द गिवन सीक्वेंस is a GP with the first term a equal to t1. a के लिए n को 1 डालेगा तो t1 ये आ जाएगा 5 पावर 1 माइनस 3 मतलब 5 पावर माइनस 2 अपॉन 2 पावर 1 माइनस 3 दैट इज 2 पावर माइनस 2. ये बन जाएगा 4 अपॉन 25. ये तेरा फर्स्ट टर्म आ गया. एंड कॉमन रेशियो r, तू याद कर कॉमन रेशियो मतलब नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का ही वैल्यू होता है. एंड दैट नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म वी जस्ट गॉट इट एज 5/2. So r का वैल्यू आ जाएगा 5/2. So that is how you will be answering your sum number 5. Now at this point certain students often ask कि आपने tn plus 1 क्यों निकाला? हम tn minus 1 भी तो निकाल सकते थे. tn minus 1 आ जाएगा 5 power n minus 4 upon 2 power n minus 4 because we are replacing n with n minus 1 on the left. We replaced n with n minus 1 on the right also. And उससे तेरा tn minus 1 आ गया. अब कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं क्या? So the answer is obviously you can do that. बिकॉज अब तेरा नेक्स्ट टर्म आएगा Tn और प्रीवियस टर्म आएगा Tn minus 1. सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस रेशियो यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ Tn अपॉन Tn minus 1. वर्कआउट कर, ये भी इवेंचुअली तेरा निकल के आएगा 5/2 ओनली विच इज अगेन अ कांस्टेंट. सो वेदर यू टेक दिस रेशियो और वेदर यू टेक दिस रेशियो इट डज नॉट मैटर, दोनों रेशियोज एक्सेप्टेबल होंगे. आपको बस इतना दिखाना होगा कि नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का जो रेशियो आता है उसमें n का टर्म नहीं आता. अगर ये रेशियो में n का टर्म आया तो वो रेशियो कांस्टेंट नहीं है और सीक्वेंस जीपी नहीं है. और गिवन सम में क्योंकि नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का रेशियो कांस्टेंट आ गया, वी कंक्लूड दैट द गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी और वो रेशियो ही तेरे जीपी का कॉमन रेशियो आने वाला है. सो यस, दैट्स हाउ वी आर आंसरिंग सम नंबर 5 एंड गो अहेड विद सम नंबर 6. Find three numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. हमें ऐसा लगता है कि हर बार 3 numbers in GP पूछेंगे तो we will take them as a, ar, ar square. But a better option will be take the 3 numbers as a upon r, a and ar. ऐसा इसलिए because by taking these numbers the working just becomes a bit simpler. अब यहाँ पे आ जाओ और फर्स्ट कंडीशन लिख ले. उन्होंने बोला है a by r मतलब इनका सम 21 है. So a by r plus ar will be 21. एंड सेकेंड कंडीशन सम ऑफ दे आर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर्स ले ले. सो दैट इज a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर. इनके स्क्वायर्स का सम आ जाएगा 189. दैट इज व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन. सो लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 1 और इसके दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दे. इसको स्क्वायर करेगा ना तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगे. आई नो देयर विल बी एक्स्ट्रा टर्म्स बट ये 3 तो आने ही वाला है. तो तू इसका स्क्वायर कर ले दोनों साइड्स पे. तो यू विल हैव a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस इनको ले लेगा साथ में तो दैट इज 2a स्क्वायर बाय r प्लस इनको ले लेगा साथ में तो दैट विल बी 2a स्क्वायर r प्लस इन दोनों को साथ में ले लेगा तो दैट विल बी सिंपली 2a स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 441 आ जाएगा. अब ये जो 3 टर्म्स है
इनका वैल्यू तो उन्होंने ऑलरेडी 189 देके रखा है, तो तू इसको पुट कर ले 189 प्लस इसमें से तू 2a कॉमन ले। आई नो 2a स्क्वायर कॉमन आता है, बट तू सिर्फ 2a ही कॉमन ले, बिकॉज फिर तेरे पास बचेगा a बाय आर प्लस ए आर प्लस ए, विच इज लाइक a बाय आर प्लस ए आर, और ये इक्वल टू 441 आएगा। अब इसका वैल्यू 21 भी उन्होंने क्वेश्चन में देके रखा था, वी हैड मेड दैट इक्वेशन योर ओनली। सो अभी सबसे पहले 189 को तू राइट में ले ले। सो 441 माइनस 189 मतलब माइनस 200 कर तो 241 और प्लस 11 कर दे तो राइट में आ जाएगा 252। ये बनेगा 2a इंटू इसका वैल्यू ऑलरेडी 21 है। नाउ 21 2 आर 42 और 42 को यहाँ नीचे ले ले तो a आ जाएगा 252 अपॉन 42 एंड दैट विल बी ये 210 प्लस 42 मतलब 5 और ये 6 मल्टीपल आएगा। सो a का वैल्यू आ गया 6। अब a 6 आ गया तो r निकालने के लिए यू कैन यूज द अदर इक्वेशंस विच यू ऑलरेडी नो। a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे 6, तो वी हैव 6 बाय r प्लस 6 r इक्वल्स टू 21। तो 6 को राइट में ले ले तो राइट में 21 माइनस 6 हो जाएगा एंड दैट मेक्स इट 15। तो यहां से एक 3 कॉमन निकाल पाएगा और वो कॉमन आया हुआ 3 यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा 2 बाय आर प्लस 2r और ये बन जाएगा 15 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5। सो ये 2 बाय आर प्लस 2r इक्वल टू 5। थ्रू आउट r से मल्टीप्लाई कर ले तो व्हेन यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय r यू गेट 2 प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 5r एंड 5r को लेफ्ट में ले लें। सो क्वाड्रेटिक बनेगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, दैट विल बिकम 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेगा तो ये बन जाएगा 2r, यहां से कॉमन आएगा -1 और यहां से जो टर्म बचेगा दैट इज r माइनस 2 इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहां से r का वैल्यू आ गया हाफ और r का वैल्यू आ जाएगा 2। अब r मिल चुका है और a भी मिल चुका है, so we can get our terms, therefore required numbers are, अगर मैं a upon r करूं मतलब 6 upon half that will be 12, फिर 6 आएगा which is 6 only and then a into r करेगा तो that will be 6 into half which is 3 और we had taken the numbers as a by r, a and ar, तो a और r का वैल्यू यहां से, तो वहां से मैंने मेरा पहला 3 नंबर निकाला। अगला 3 नंबर सेम वे में 6 अपॉन r, 6 अपॉन 2 ये आ जाएगा 3, देन a मतलब 6 एंड a r मतलब 6 इंटू 2 ये आ जाएगा 12। अब तू r का वैल्यू हाफ ले या 2 ले, तेरे नंबर्स बनेंगे 3 6 12 ओनली इन आइदर केस। सो यू कैन सिंपली कंक्लूड द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तू सिर्फ एक लिखेगा तब भी चलेगा, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। बट आई हैव जस्ट शोन कि दोनों वैल्यूज अगर तू लेगा तो नंबर्स जो आएगा दोनों केस में तेरा सेम ही आने वाला है। So yes, you can finally conclude the required numbers are 3, 6 and 12. That's how we solve sum number 6 and take sum number 7. Find 4 numbers in GP such that the sum of the middle two terms is this and their product is 1. Again 4 numbers चाहिए ना तो तू a नहीं ले पाएगा, तुझे लेना पड़ेगा 4 numbers as a by r cube, a by r, ar and a r cube. अगर ऐसे तू नंबर्स लेगा तो इट बिकम्स इजियर बिकॉज दीज आर सिमेट्रिक टर्म्स। ऑल्सो नोटिस कर यहाँ पे कॉमन रेशियो r नहीं आएगा, कॉमन रेशियो इस केस में r स्क्वायर आएगा, because to go from here to here you have done into r square, to go from here to here you have done again into r square and यहाँ से यहाँ के लिए भी into r square किया। So yes, these are the 4 numbers that I have taken in GP and their common ratio like I said is not r, it is r square and try making your equations from the given conditions। their product is 1, सबको मल्टीप्लाई कर, तो सबको मल्टीप्लाई करेगा तो r क्यूब कटेगा, r कटेगा और a मल्टीप्लाई होगा 4 बार, so a पावर 4 1 आएगा। अगर फोर्थ रूट लेगा तो ये आएगा +-1, बट लाइक आई सेड अर्लियर इन द वीडियो इस पूरे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में हम कभी भी नेगेटिव रूट लेने नहीं वाले हैं। सो ए का वैल्यू हम सिर्फ कंसिडर करेंगे 1। कंपेटिटिव एग्जाम्स में प्लस माइनस दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। लेट्स गो अहेड। सम ऑफ द मिडिल टू नंबर्स इज गोइंग टू बी 10/3। मिडिल टू नंबर्स इज a by r प्लस ar इक्वल टू, उन्होंने बोला है 10/3। a का वैल्यू 1 मिल चुका है, सो वी हैव 1 by r प्लस r इक्वल टू 10/3। इधर एलसीएम ले ले, सो 1 by r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज 10/3 एंड रीअरेंज कर तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3 आएगा, इधर 10r आएगा, 10r को लेफ्ट में ले ले, सो -10r प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज करेगा तो 10r को स्प्लिट करना होगा एज -9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से तेरा 3r कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आएगा और दोनों ब्रैकेट्स जो बनेंगे दे विल बी r माइनस 3 इक्वल टू 0। सो r का वैल्यू आ जाएगा 1/3 और r का वैल्यू आ जाएगा 3।
जब आर के ऐसे रेसिप्रोकल वैल्यूज आता है ना तो दोनों कंडीशंस में जो नंबर्स बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे अगर एक सेटअप में तेरा नंबर्स बनेगा 1 2 3 4 तो दूसरे वाले सेटअप में बन जाएगा 4 3 2 1। तो बेसिकली एक आर वैल्यू लेके तू तेरे नंबर्स निकाल एंड दे आर योर फाइनल नंबर्स, जस्ट लाइक वी हैड डन इन द प्रीवियस सम। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर का वैल्यू 3 ले ले, ए का वैल्यू 1 ले ले। सो पहला आ जाएगा 1/3 क्यूब मतलब 1/27। सेकेंड आ जाएगा ए अपॉन आर मतलब 1/3। थर्ड आ जाएगा ए इंटू आर मतलब 3। एंड फोर्थ आ जाएगा ए इंटू आर क्यूब मतलब 1 इंटू 27 विच इज 27। So yes, these are your required numbers for sum number 7. Take sum number 8. Find 5 numbers in GP such that their product is 1024 and fifth term is square of the third term. 5 numbers है मतलब middle term अभी तू a लेगा तो चलेगा. So take your 5 numbers as a by r square, a by r, a ar and a r square. अब इनका प्रोडक्ट जो है उन्होंने बोला है their product is 1024. इनको मल्टीप्लाई करेगा तो सारा r का टर्म्स कट होगा और a का टर्म 5 बार मल्टीप्लाई होके आ जाएगा a पावर 5 इज 1024। अब 1024 हमें पता है इट इज 2 पावर 10 एंड 2 पावर 10 बट पावर 5 चाहिए ना, सो इसको लिख ले 2 इंटू 5 और वो 2 को इसमें ले ले। सो दिस विल बिकम 4 पावर 5 एंड व्हेन यू कंपेयर फाइनली a का वैल्यू निकल के आएगा 4। Then they are saying the fifth term is square of the third term. Fifth term is ar square is the square of your third term. Third term a है और उसका square. So yes, fifth term is square of the third term. अगर कट करेगा तो r square equal to a आएगा। a का वैल्यू था 4, so r square अगर 4 आ गया, r आएगा प्लस माइनस 2। इस टेक्स्ट बुक में प्लस माइनस नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है, तो r equal to 2 आ गया। Now they are asking find 5 numbers. So the 5 numbers are a upon r square, that is 4 upon 2 square, 4 upon 4 1 आएगा। फिर आएगा a upon r मतलब 4 upon 2 which is 2। फिर आएगा a which is 4। फिर आएगा a into r मतलब 4 into 2 which is 8। एंड फिर आएगा a into r square which is 4 into 4 and that is 16। So these are your 5 numbers for sum number 8. Sum number 9 ले ला। Fifth term of a GP is x, 8th term is y, 11th term is z. You need to verify whether y square is equal to xz or not. So हम क्या करेंगे, GP का फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r ले ले। फिफ्थ टर्म t5 is x, बट t5 का फॉर्मूला होता है a r पावर 5 माइनस 1 विच इज a r पावर 4 और यहीं पे मैं t5 को डाल दूंगा x। सिमिलरली एथ टर्म इज y, तो y का वैल्यू बन जाएगा a r पावर 8 माइनस 1 विच इज 7 एंड 11th टर्म इज z, तो z बन जाएगा a r पावर 11 माइनस 1 विच इज 10। अब तेरा एक्सप्रेशन का LHS निकाल विच इज y स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर, सो दैट इज a r पावर 7 द होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर, r पावर 7 द होल पावर 2, लॉ ऑफ इंडाइसिस था a पावर m द होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू n, तो ये बन जाएगा r पावर 7 द होल पावर 2 विच इज r पावर 14। ये तेरा LHS बना। अभी ले ला RHS, x इंटू जेड, x लिख a r पावर 4 इंटू z लिख ले a r पावर 10, तो यहां पर भी a इंटू a करेगा, दिस विल बी a स्क्वायर, r पावर 4 इंटू r पावर 10 is r पावर 14। So we see that LHS is equal to RHS, which makes us conclude that yes, y square in that sum is equal to xz. Sum number 10 ले ले, PQRS are in GP, show that these three numbers are also in GP. Once again याद कर, सम में थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ABC अगर GP में रहेंगे तो B स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC। तो अगर हमें प्रूव करना है कि ये तीन नंबर्स GP में है, हमें प्रूव करना होगा दैट मिडिल नंबर का स्क्वायर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अदर टू टर्म्स। सो टू प्रूव that these three numbers are in GP, and ये प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना है that Q plus R का स्क्वायर इज इक्वल टू P plus Q into R plus S। अगर ये प्रूव करना है तो प्रूफ कुछ ऐसा रहेगा, तू गिवन क्वेश्चन देख, PQRS ऑलरेडी GP में है और कॉमन रेशियो मान ले अगर मैं R ले लूं, अब R उन्होंने ले लिया है, सो आई विल टेक द कॉमन रेशियो एज कैपिटल R। सो P से Q जाने के लिए मैं कैपिटल R से मल्टीप्लाई करूंगा, कहने का मतलब Q का वैल्यू आएगा P इंटू कैपिटल R, फिर R जो रहेगा दैट विल बी Q इंटू कैपिटल R, बट अगर मैं P से ही शुरू करूं तो इट विल बी P इंटू R इंटू R, मतलब P इंटू R स्क्वायर, सो इसको लिख ले P R स्क्वायर। सिमिलरली S ले ले और P से शुरू करेगा तो R के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार, तो S आ जाएगा P इंटू R Q। अब तेरा LHS ले ले, सो LHS आ जाएगा Q प्लस R द होल स्क्वायर, दैट मेक्स इट P R प्लस P R स्क्वायर। मैंने Q और R का वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट किया और उसका स्क्वायर चाहिए, यहां से पी आर कॉमन आएगा, सो आई विल हैव पी आर और 1 प्लस आर द होल स्क्वायर, एंड दिस सिंपली मेक्स इट पी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर द होल स्क्वायर। सिमिलरली कैलकुलेट योर RHS, RHS कैलकुलेट करेगा तो ये आएगा P प्लस Q को मैंने लिख लिया पी आर इंटू आर को लिख लेंगे पी आर स्क्वायर और S को यहां से लिखना है पी आर क्यू।
अब यहां से तेरा p कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस आर, और यहां से तेरा पी आर स्क्वायर पूरा ही कॉमन आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस आर। अब इवेल्युएट करेगा तो पी पी इज पी स्क्वायर, आर स्क्वायर भी है तेरे पास, और 1 प्लस आर इज 1 प्लस आर द होल स्क्वायर। सो वी कंक्लूड दैट दिस एंड दिस इज इक्वल। बेसिकली तेरा LHS RHS इक्वल आ गया, सो ये तूने प्रूव कर दिया। Therefore you are proving that q plus r the whole square is equal to p plus q into r plus s, and that is enough to prove that p plus q, q plus r and r plus s are in GP. So yes, that's how we will answer such questions of the type sum number 10. Once again, अगर तीन नंबर्स को GP में प्रूव करना है तो मेथड ये रहेगा कि मिडिल नंबर का स्क्वायर शुड बी प्रूव्ड इक्वल टू बाकी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। So yes, वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। टेक सम नंबर 11. The number of bacteria in a certain culture will double every hour. If there were 50 bacteria originally in the culture, how many bacteria will be there at the end of fifth hour? T0 मतलब जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ था तभी नंबर ऑफ बैक्टीरिया 50 था। T1 एट द एंड ऑफ 1 आवर ये डबल होगा, सो ये हो जाएगा 50 इंटू 2। मुझे पता है 100 होगा बट अभी के लिए 50 इंटू 2 रहने दे। T2 एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इसका भी डबल होगा, मतलब इट विल बी 50 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 50 इंटू 2 स्क्वायर। एट द एंड ऑफ थर्ड आवर इट विल बी 50 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, मतलब इंटू 2 क्यूब। Basically every next term is obtained by multiplying with a 2. So T4 will be 50 into 2 power 4 and T5 is going to be 50 into 2 power 5. So at the end of fifth hour the number of bacteria will be this. बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आपने Tn का फॉर्मूला हमें पढ़ाया था a into r power n minus 1. So T5 आना चाहिए था 50 into 2 power 4, but my point is ये nth टर्म था। यहाँ पे मैं T5 लिखता हूँ ना, वो फिफ्थ टर्म नहीं, वो सिक्स्थ टर्म है, बिकॉज मैंने शुरू किया था T0 के साथ। So यहाँ पे T5 does not represent the fifth term, it represents the sixth term, and T5 represents the fact कि ये जो number of bacteria रहेगा, this is what I will have at the end of my fifth hour. So ये एक difference या ये एक certain point रहेगा आगे के sums के लिए भी, तो ध्यान में रखना और वो confusion मत लाना अपने minds में। आगे बढ़ sum number 12. A ball is dropped from a height of 80 feet, so let's call h0 as 80. The ball bounces such that it rebounds 3/4 of the height after it has fallen. मतलब 80 के बाद अगर फर्स्ट बाउंस के बाद देखेगा तो इट विल गेन अ हाइट ऑफ 80 into 3/4. सिमिलरली सेकंड बाउंस पे इट विल गेन 80 into 3/4 का स्क्वायर, एंड दैट कंटिन्यूज। हाउ हाई डज द बॉल रीबाउंड आफ्टर द सिक्स्थ बाउंस? तो h6 अगर कंसिडर करेगा दैट विल बी 80 into 3/4 पावर 6. वंस अगेन वो कंफ्यूजन लेकर मत आना। Tn was a into r power n minus 1, बट ये h6 मेरा सिक्स्थ नहीं, मेरा सेवेंथ टर्म है। h6 ओनली रेप्रेजेंट्स कि छठे बाउंस के बाद बॉल कितना बाउंस बैक होगा, तो ये तेरा h6 का वैल्यू आएगा। वंस अगेन h6 इज द हाइट अटेन्ड आफ्टर द सिक्स्थ बाउंस एंड इट इज नॉट द सिक्स्थ टर्म। मैंने h0 से शुरू किया था तो ये मेरा सेवेंथ टर्म है, एंड सेवेंथ टर्म के फॉर्मूला से दिस हैड टू बी 80 into r power n minus 1, that is 80 into r power 7 minus 1, which is 80 into r power 6. So yes, that's how you answer the first question. And how high does the ball rebound on the nth bounce? So hn is going to be 80 into 3/4 the whole power n ही आएगा, because hn will not be the nth term, it will be the n plus 1th term. Next ले ले, the three numbers are in GP. Find x. मैंने कहा तीन numbers GP में होंगे, तो मिडिल वाले का स्क्वायर that is x square will be the multiplication of the other two terms. So this will be 3 into x plus 6. इसको ओपन कर तो 3x plus 18 आएगा, लेफ्ट में ले ले तो x square minus 3x minus 18 equal to 0. Clearly the factors are minus 6 and plus 3, और x square का कोएफिशिएंट 1, तो मिडिल वाले स्प्लिट टर्म्स ही तुम्हारे फैक्टर्स होंगे। तो ये बनेगा x minus 6 x plus 3 equal to 0, तो x का वैल्यू आएगा 6 और x का वैल्यू आ जाएगा -3। फॉर द गिवन चैप्टर हम नेगेटिव वैल्यूज कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। यू हैव टू कंसिडर द नेगेटिव वैल्यूज व्हेन यू राइट योर फाइनल पेपर्स, बट जस्ट फॉर द सम्स इन द टेक्स्ट बुक वी आर कंसिडरिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज। सो यस, फॉर द टाइम बीइंग वी आर निग्लेक्टिंग दिस। तो मेरा सीक्वेंस बनेगा 3 6 6 प्लस 6 करेगा तो 12 आएगा। तो जीपी अगर कंसिडर करेगा तो तेरा 3 into 2 एंड 6 into 2, मतलब कॉमन रेशियो क्लियरली आ गया है 2। कॉमन रेशियो अगर चाहिए तो यू कैन शो इट एज नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस टर्म, या तो 6/3 लिख या तो 12/6 लिख, एंड यस दिस इज इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू आ चुका है, वी नीड द 20th टर्म। सो T20 का फॉर्मूला रहेगा a मतलब 3 इंटू कॉमन रेशियो विच इज 2, और पावर n-1 मतलब 20 - 1 करेगा 19 आएगा। 2 power 19 इज अ वेरी बिग नंबर, सो कैलकुलेट करने नहीं बैठेगा चलेगा, यू कैन लीव इट हियर। एंड उन्होंने फिर थर्ड में तुझे nth टर्म भी पूछा है, सो nth टर्म विल बी a विच इज 3 इंटू
r मतलब 2, पावर में आ जाएगा n-1. And yes, with that take sum number 14. The mosquitoes are growing at a certain rate of 10%. If there were 200 mosquitoes in the beginning, write down the number of mosquitoes after 3 years. So once again T0 आ जाएगा 200. T1 अगर कंसिडर करेगा 10% से बड़ा तो पहले 200 था, प्लस 10% ऑफ 200 इज 10 by 100 into 200. इसमें से 200 कॉमन लेना, ये बन जाएगा 10 upon 100, 1 upon 10, 0.1, और 200 कॉमन लेगा तो यू विल हैव 1 plus 0.1 which is 1.1. So basically after every term 1.1 का फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई होगा because of a 10% increase. So T2 रहेगा, it is 200 into 1.1, और 10% increase होगा तो into 1.1 वापस आएगा. So this will become into 1.1 square. T3 बन जाएगा 200 into 1.1 का क्यूब, and that continues. So अगर मैं तुझसे पूछूं T3 मतलब at the end of 3 years, this is going to be the number of mosquitoes. Once again T3 तेरा थर्ड नहीं, T3 तेरा फोर्थ टर्म है, because you have started from T0. This only represents the number of mosquitoes after 3 years. Number of mosquitoes after 10 years ले ले, T10 is number of mosquitoes after 10 years, but ये टर्म हो जाएगा 11th टर्म because you started with T0. तो इसका आएगा 200 into 1.1 power 11 minus 1 which is going to be equal to 10. And number of mosquitoes after n years, so अगर मैं Tn लिखूं, it's not the nth term, it is n plus 1th term because we begin from T0. ये बन जाएगा 200 into 1.1 power n, because for the n plus 1th term power आ जाएगा n plus 1 minus 1 which is only equal to n. आगे बढ़. The numbers x minus 6, 2x and x square are in GP. Find x. Again 3 numbers in GP. तो middle वाले का square which is 4x square must be equal to multiplication of the other two numbers. तो ये बन जाएगा x square into x minus 6. I know you are tempted to cancel an x square, but that's not the way mathematics will work. 4x square minus x square into x minus 6 equal to 0. x square कॉमन लेने का, तो ब्रैकेट में आएगा 4 माइनस, ब्रैकेट में बनेगा x minus 6 equal to 0. ये बनेगा x square, ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर, 4 minus x plus 6, so 10 minus x equal to 0. अभी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो x square 0 आएगा या तो 10 minus x 0 आएगा, मतलब x 10 आएगा. सो यहां से मिलेगा x इक्वल टू 0 और यहां से मिला x इक्वल टू 10. अगर x को 0 ले लेगा तो ये नंबर्स बन जाएंगे -6, 0 एंड 0. ये GP नहीं बना, या GP बना बिकॉज द कॉमन रेशियो इज 0, बट दिस इज नॉट हाउ वी लुक एट अ GP. सो x इक्वल टू 0 फिलहाल के लिए एलिमिनेट कर ले एंड x इक्वल टू 10 ले ले, तो तेरा नंबर्स बनेगा 10 minus 6 which is 4, 10 into 2 which is 20 and 10 square which is 100. ये प्रॉपर तेरा GP है with a common ratio of, if you notice, the common ratio is going to be 5. So find x का वैल्यू तेरा 10 आ गया. Find the first term is x minus 6 and that is equal to 4. So first term ये आ गया 4 and nth term चाहिए. So nth term का फॉर्मूला a मतलब 4 into common ratio which is 5 और पावर में आ जाएगा n minus 1. So yes, that's how we answer sum number 15. With that, I am done with all sums of exercise 1.1. Thank you for watching.